तो नमस्कार भाइयों, आज हम वापस आ चुके हैं अपने चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में। ठीक है, और आज हम कर रहे होंगे इसका लेक्चर नंबर 7। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक वही है, सेम जो लास्ट लेक्चर का था, लेकिन आज हम इस पर्टिकुलर टॉपिक का पार्ट 2 कर रहे होंगे। ठीक है, तो बेसिकली लास्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि स्काई का कलर जो है वो ब्लू क्यों होता है। ठीक है, स्काई का कलर जो है वो ब्लू क्यों होता है। आज हम डिस्कस कर रहे होंगे कि सन जो है वो हमें रेडिश कलर का क्यों दिखता है। ठीक है, सन का जो कलर है वो हमें रेड क्यों दिख रहा होता है। आज हम इस फिनोमिना के ऊपर डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बेसिक बातें जानना जरूरी है। ठीक है, वो बेसिक बातें एक बार आप जान लोगे तो आपको सब समझ में आने लगेगा, सब कुछ दिखने लग जाएगा अपनी आंखों से। ठीक है, मतलब आपने सुना होगा ना वो बात, जिसको फिजिक्स दिखने लग जाती है उसको मजा ही आ जाता है। तो मतलब आपको चीजें दिखने लग जाएंगी अगर आप ये सारी चीजें समझ लोगे तो। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है। स्कैटरिंग होता क्या है? ठीक है, स्कैटरिंग का मतलब आप लोग ये समझ लो कि जब एक लाइट आके, ठीक है, जब हमारी लाइट आके एक पर्टिकुलर साइज के पार्टिकल से टकराती है, ठीक है, उसी को हम स्कैटरिंग कहते हैं। ये बेसिकली मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो यहां पे अब मैं स्कैटरिंग से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताना चाहूंगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहां पे आप एक चीज नोट कर लो पहले उससे, स्कैटरिंग ऑफ कलर्स, स्कैटरिंग ऑफ कलर्स, scattering of colors in the white light, स्कैटरिंग ऑफ कलर्स जो होता है व्हाइट लाइट में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/λ⁴। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं हम? इसे कहते हैं हम रेलिक स्कैटरिंग क्राइटेरिया। ठीक है, ये आपको क्लास 10th में नहीं मिलेगा, हालांकि ये बड़ी क्लासेस का टॉपिक है, लेकिन अगर आप इसे यहां भी समझ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एज सच इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जो स्कैटरिंग ऑफ व्हाइट लाइट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1/λ⁴ के। ठीक है, और स्कैटरिंग ऑफ कलर्स इन द व्हाइट लाइट वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है λ⁴ के, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? 1/λ⁴ के। ठीक है, मेरे शब्द गौर से सुनना बहुत। तो वैसे इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं आप लोगों को इसका मतलब समझाऊं, अगर मेरा किसी भी व्हाइट लाइट का, ठीक है, कोई भी लाइट है, किसी भी कलर की लाइट है, अगर उसका वेवलेंथ कम होगा तो जो उसकी स्कैटरिंग होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, उसकी जो स्कैटरिंग होगी वो ज्यादा होगी। मतलब आपको पता होगा कि जो हमारी व्हाइट लाइट होती है वो 7 कलर के कंपोनेंट से मिलके बनी हुई है, जो कि है विबग्योर। और यहां पे जो मेरा रेड कलर होता है, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो क्या होता है? मैक्सिमम होती है इसकी वेवलेंथ। और वॉयलेट की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है? मिनिमम होती है। तो यहां पे आप देख सकते हो रेड की वेवलेंथ क्या है? मैक्सिमम है। अगर मैं इनसे कंपेयर करता हूं, अगर मैं इन 6 कलर से कंपेयर करता हूं तो जो मेरे रेड कलर की वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा है। कंपेयर, यहां पे मैं कंपेरेटिवली बात कर रहा हूं, ये बात आप लोग नोट कर लेना, यहां मैं कंपेरेटिवली बात कर रहा हूं। तो रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो कंपेरेटिवली इन सबसे ज्यादा है। तो क्योंकि यहां रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है, ये क्वांटिटी ज्यादा है, तो जो मेरे रेड कलर की जो लाइट है उसकी स्कैटरिंग क्या होगी? कम होगी, क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा है तो स्कैटरिंग क्या होगी? कम होगी। और ये बात आपने लास्ट लेक्चर में भी देखी होगी। ठीक है, ये बात आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखी होगी, मैंने आपको समझाया भी था। मैंने आपको कहा था कि ब्लू लाइट जो होती है वो हमारे एटमॉस्फेयर के उस पर्टिकुलर सरफेस पे स्कैटर हो जाती है जो हमें दिखाई देता है। एटमॉस्फेयर का वो वाला सरफेस जो हमें दिखाई देता है, वहीं पे आके ब्लू लाइट स्कैटर होके बिखर जाती है, फैल जाती है। इस कारण हमें स्काई का कलर ब्लू दिखाई पड़ता है। लेकिन क्योंकि ब्लू कलर जो होता है वो ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड को स्कैटर होने का मौका नहीं देता, और साथ के साथ जो मेरा रेड कलर होता है, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, इन सब का जो वेवलेंथ होता है वो ज्यादा होता है।
इन सब का जो वेवलेंथ होता है वो ज्यादा होता है, इस कारण भी ये स्कैटर नहीं होते। दो रीजन होते हैं इन चारों कलर्स के स्कैटर होके ना फैलने के, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। दो कारण होते हैं कि ये चारों कलर्स स्कैटर होके फैलते नहीं है, और अगर स्कैटर होके फैलते नहीं है तो हमें दिखाई नहीं देते। दोपहर के टाइम में क्यों नहीं दिखाई देते आसमान में? क्योंकि एक तो ब्लू कलर इनको स्कैटर होने का मौका नहीं देता, ठीक है, और दूसरा इनकी वेवलेंथ ज्यादा है। किससे ज्यादा है इनकी वेवलेंथ? इन चारों की जो वेवलेंथ है वो ज्यादा है पार्टिकल साइज से। पार्टिकल साइज से कौन से पार्टिकल साइज? जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ठीक है। इस कारण हमें हमारे स्काई का कलर ब्लू दिखाई दे रहा होता है, ठीक है। ये बातें हम हमारे लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, तो ये बात आप लोग समझ ही गए होंगे। अच्छा, अब आप लोग यहाँ पे एक चीज और नोट कर लो कि अगर मेरा रेड का वेवलेंथ ज्यादा है और रेड स्कैटर नहीं हो पाता ज्यादा, ठीक है, अगर इन सारे कलर्स में देखूं तो जो रेड कलर होता है वो मेरा सबसे कम स्कैटर होके सबसे कम बिखर रहा होता है, ठीक है। इस कारण मुझे अगर रेड कलर को स्कैटर करवाना है तो मुझे लॉन्ग डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। अभी आपको इसका मतलब समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं थोड़ी देर में जब समझाऊंगा कि सनराइज और सनसेट के टाइम स्काई का कलर या सन के आसपास का जो एरिया है उसका कलर हमें रेड क्यों दिखाई देता है, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अभी फॉर द टाइमिंग आप लोग ये नोट कर लो, इतना याद रख लो मेरी बात, क्योंकि जो मेरा रेड कलर होता है वो सबसे कम स्कैटर होता है अकॉर्डिंग टू रेलिक स्कैटरिंग। देखें, ये रेलिक स्कैटरिंग क्राइटेरिया है, रेलिक स्कैटरिंग क्राइटेरिया, ठीक है। अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो जो रेड कलर होगा इस विबग्योर में, जो रेड कलर होगा या इस व्हाइट लाइट में जो रेड कलर होगा वो सबसे कम स्कैटर करेगा, और क्योंकि ये सबसे कम स्कैटर करता है तो अगर मुझे मेरे रेड कलर को स्कैटर करवाना है तो मुझे इसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करवाना पड़ेगा। मुझे मेरे रेड कलर को काफी लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल करवाना पड़ेगा, तभी जाके वो स्कैटर होगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इसका ये थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। मान लो ये मेरे पास विबग्योर नाम के मेरे पास 7 बंदे हैं, ठीक है। मतलब एक आदमी का नाम है वी, दूसरे का नाम है आई, तीसरे का नाम है बी, जी, वाई, ओ, आर। इस तरह के मेरे पास 7 लोग हैं, ठीक है। अच्छा, ये पूरा ये आप मान लो ये मेरा वॉयलेट या जो वी नाम का बंदा है ये कंप्लीटली पतला है, पूरा सूखा हड्डी है, इसके पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, ठीक है। ये इंडिगो जो है वो पतला नहीं है, हेल्दी है थोड़ा, ये थोड़ा हेल्दी है, ठीक है। इसके पास इससे ज्यादा एनर्जी है कंपैरिजन में, ठीक है। मतलब इसका स्टैमिना इंडिगो का जो आई का स्टैमिना है वो इसके कंपैरिजन में ज्यादा है। जो ब्लू है, ब्लू के पास मान लो मेरे पास ब्लू के पास सिर्फ एक पैक है, वो पैक नहीं होता 6 पैक 8 पैक्स होते हैं जो आमिर खान ने रखे थे, तो मान लो जो मेरा ब्लू है उसके पास सिर्फ एक पैक है। इसके पास क्या है? 2 पैक्स हैं, इसके पास 3 पैक्स हैं, इसके पास 4 पैक्स हैं, इसके पास 5 पैक्स हैं। मतलब जैसे जैसे पैक्स इंक्रीज होते जा रहे हैं वैसे वैसे इन सबकी एनर्जी भी बढ़ती जा रही है, मतलब इनमें ज्यादा स्टैमिना होगा, ठीक है। ये जो मेरा वी था ये तो पूरा सूखा हड्डी था, सुखड़ा था पूरा, कंप्लीटली हड्डी। आई था वो ठीक ठाक, थोड़ा बहुत हेल्दी था, मतलब ज्यादा भी सुखड़ा नहीं था पर ठीक ठाक दिखने जैसे एक नॉर्मल आदमी दिखता है। अच्छा, ब्लू ने थोड़ी मेहनत करी, बी नाम के बंदे ने थोड़ी मेहनत करी, उसने अपना एक पैक बना दिया। ग्रीन ने थोड़ी और ज्यादा इससे मेहनत कर ली, इसने 2 पैक्स बना लिए, इसके 3 पैक्स थे, ऑरेंज के 4, रेड के पास 5 पैक्स थे। मान लो रेड के पास जो थे वो 6 पैक्स थे कंप्लीट, ठीक है। तो अब अगर मैं बोलता हूं
कि जो मेरा ये वी नाम का बंदा है, ठीक है, वी, इन सबको मैं बोलता हूं कि तुम सब एक एक करके रोड क्रॉस करो। अच्छा, अब इनको रोड कैसे क्रॉस करना है कि रोड में जो है वो बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही होती थी, ठीक है, रोड में बहुत सारी गाड़ियां चल रही हैं, और मैंने कहा कि तुम्हें जब रोड चलती रोड तुम्हें क्रॉस करनी है, ठीक है, हालांकि ये करना सही बात नहीं है, लेकिन मैंने इनको बोला कि तुम्हें चलती रोड क्रॉस करनी है, ठीक है। तो जब ये चलती रोड क्रॉस करने जाएंगे तो जो वी नाम का बंदा है जो कंप्लीटली हड्डी है, उसे अगर एक गाड़ी ठोकर मारेगी वो तुरंत लेट जाएगा, वो वहीं लेट जाएगा फ्लैट, ठीक है। इंडिगो नाम का व्यक्ति जो है या आई नाम का व्यक्ति है, वो जब ट्रैवल करेगा वो शायद एक आधी गाड़ी का, मतलब जब एक गाड़ी आके उसे टक्कर मारे तो दूसरी गाड़ी तक शायद वो झेल जाए थोड़ा बहुत। ऐसे ही जो ब्लू है वो जब चलती रोड को क्रॉस करेगा तो उसे शायद 2 या 3 गाड़ियां तक वो झेल जाए, मतलब 2 या 3 गाड़ी टक्कर मार के जाए उसे, तब भी वो उठ के खड़ा हो जाए, लेकिन चौथी गाड़ी तक शायद वो भी लेट जाएगा। ऐसे ही ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। शायद रेड इतना ज्यादा पावरफुल है क्योंकि इसके पास 6 पैक्स हैं, तो जब ये रोड क्रॉस करने आएगा इसको 10-10 गाड़ियां आके भी टक्कर मारेंगी तब भी शायद ये रोड क्रॉस कर ले जाए, ठीक है। जो मेरा रेड कलर है और जो ऑरेंज कलर है, इनके पास इतना ज्यादा स्टैमिना है, इनके पास इतने ज्यादा पैक्स हैं, इतनी ज्यादा इनकी बॉडी है, इतनी तगड़ी बॉडी बना रखी इन दोनों ने कि जब ये चलती रोड को क्रॉस करें और इनको गाड़ियां टक्कर मारें तो शायद ये लोग क्रॉस कर ले जाएं। कितनी भी टक्करें इनको लग जाए, मान लो 15-20 टक्करें लग जाती है चलती रोड जब ये क्रॉस करते हैं, तब भी शायद ये लोग रोड क्रॉस कर ले जाएं। तो स्कैटरिंग भी कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है, स्कैटरिंग भी कुछ ऐसा ही होता है। जो मेरा वॉयलेट कलर है, ठीक है, ये सबसे कम स्कैटर होता है क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे कम है, मतलब इसके पास सबसे कम एनर्जी है, ठीक है, इसलिए ये सबसे ज्यादा स्कैटर होता है, ठीक है, और ये सबसे कम स्कैटर होता है। तो आप लोग एक बात याद रखो, यहां पे एक बात आप लोग यहां पे याद रखो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पूरी स्टोरी से एक कंक्लूजन मैं आपको याद रखवाना चाहता हूं। जिस पर्टिकुलर कलर की स्कैटरिंग सबसे कम होती है वो कलर उतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है, डिस्टेंस ट्रैवल करता है। मतलब आप लोग यहां देखो, अभी मैंने आपको बताया जो मेरा रेड कलर होता है, रेड, उसकी जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और वॉयलेट की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, मिनिमम होती है। अभी मैंने आपको रेलिक स्कैटरिंग बताया कि जो स्कैटरिंग ऑफ कलर जो होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 लैम्डा की पावर 4। तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी वो उतना कम स्कैटर करेगा, और क्योंकि रेड की स्कैटरिंग कम होती है इस कारण जो रेड कलर होता है वो मेरा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करता है। आप लोग यहां से भी देख सकते हो, क्योंकि रेड के पास जो थे 6 पैक्स थे, रेड के पास और ऑरेंज के पास सबसे ज्यादा एनर्जी और सबसे ज्यादा स्टैमिना था, इस कारण वो 10-15 टक्करें खाने के बाद भी ये दोनों रोड को क्रॉस कर ले गए, चलती रोड को क्रॉस आसानी से कर गए। लेकिन क्योंकि इनके पास ये तो बेचारा सुखड़ा हड्डी था, तो ये तो एक टक्कर में ही बेहोश हो गया, लेट गया, ठीक है, और ये थोड़ा बहुत हेल्दी था तो इसने एक आधी टक्करें झेल ली। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा टक्कर झेल के रेड और ऑरेंज, चलती रोड में गाड़ियों से सबसे ज्यादा टक्करें इन दोनों ने झेली और ये दोनों रोड क्रॉस करके चले गए। तो मतलब आप यहाँ पे एक एनालॉजी बिल्ड कर सकते हो, टक्कर को आप
सोच सकते हो स्कैटरिंग से, टक्कर लगना मतलब स्कैटरिंग होना, ठीक है। और रोड क्रॉस कर लेना मतलब ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना, ठीक है। टक्कर मतलब स्कैटरिंग होना और रोड क्रॉस कर लेना मतलब ज्यादा लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करना, ठीक है। तो मतलब जो मेरे रेड और ऑरेंज है, क्योंकि उनकी स्कैटरिंग कम होती है, इस कारण रेड और ऑरेंज जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर लेते हैं बहुत आसानी से। रेड और ऑरेंज की वेवलेंथ ज्यादा है, मतलब इनमें एनर्जी ज्यादा है, या इनके पास 6 पैक्स हैं, ठीक है। बहुत तगड़ा स्टेमिना है, बॉडी इन्होंने बहुत बढ़िया बना रखी है, मतलब इनके पास लैम्डा ज्यादा है, इस कारण इनकी जो स्कैटरिंग होती है वो कम होती है। मतलब ये दोनों आसानी से टक्कर झेल लेते हैं, और उन टक्कर को झेलने के बाद ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर लेते हैं, मतलब ये दोनों रोड क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक एनालॉजी बताई है जस्ट, जिससे आप लोगों को ये सारी चीजें थोड़ी याद रहें, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात थी, तो इसको आप लोग याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस पर्टिकुलर कलर की स्कैटरिंग कम होती है वो उतना ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करता है, बस इतना, ठीक है। और ये रेलिक स्कैटरिंग भी नोट कर लेना। अब हम आते हैं कि सनराइज और सनसेट के समय हमें सन के आसपास का जो कलर होता है वो रेडिश ऑरेंज थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है, वो हम देखते हैं आज। जैसे आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो मान लो ये मेरा, मतलब कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जब सनराइज होता है और सनसेट होता है, यहां पे मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं, वाई सन अपीयर्स रेडिश इन कलर ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। जब सूरज उगता है और सूरज डूबता है उस समय हमें सन का कलर रेड क्यों दिखाई देता है, ठीक है। उस समय हमें सन का कलर जो है वो रेड क्यों दिखाई देता है, चलो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा। ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है पूरा इधर, ठीक है, अर्थ के एटमॉस्फेयर है यहाँ पे आसपास। और मान लो मेरा जो सन है वो यहाँ डूबने वाला है, हम लोग अभी यहाँ पे हैं, ठीक है, अभी हम अर्थ के इस पर्टिकुलर हिस्से पे रहते हैं, ठीक है। अगर हम अर्थ के इस पर्टिकुलर हिस्से में रह रहे हैं तो सूरज का डूबना मतलब सूरज हमारे लिए यहाँ से डूबेगा, ठीक है, नीचे जाएगा, तो समझ पा रहे हो, कुछ इस प्रकार हमारा जो है सूरज डूबेगा, ठीक है। और एक बात याद रखो, इस पर्टिकुलर लाइन को मैं क्या कहता हूं, होराइजन, ठीक है। अगर आप लोग होराइजन का मतलब और समझना चाहते हो तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कभी किसी समुद्र में गए हो, समुद्र में आपको जब सूरज डूबता हुआ दिखता है वहां पे, ठीक है, तो जो वो लाइन होती है आपको और जो सूरज को ज्वाइन कर रही है, ठीक है, समुद्र में अगर आप खड़े हो और सूरज डूब रहा है तो आपको और सूरज को ज्वाइन करने वाली लाइन, ठीक है, उसको अपन लोग होराइजन कहते हैं, ठीक है, उसको अपन लोग होराइजन कहते हैं। और ये लाइन कब ज्वाइन करनी है, जब सूरज डूब रहा है, ठीक है। या आप होराइजन को ऐसे भी समझ सकते हैं कि अर्थ का जो हमारी अर्थ होती है, अर्थ का और स्काई का जो मीटिंग पॉइंट होता है उसे अपन लोग होराइजन कहते हैं। अर्थ का और स्काई का जो मीटिंग पॉइंट होता है उसे अपन लोग क्या कहते हैं, होराइजन कहते हैं। समुद्र में आप लोग जब जाते हो तो आप लोग देखते होगे कि दूर तक जब आप देखते हो तो आपको लगता होगा कि हमारा समुद्र है वो हमारे स्काई से जाके मिल रहा है, पर वो एक्चुअल में नहीं मिलता, वो हमें लगता है वैसा, ठीक है। हमें अपेरेंट मतलब नकली रूप से, पक्का नहीं, नकली, हमें बस फील आती है ऐसी कि हमारा जो स्काई है और जो समुद्र है वो जाके मिल रहे हैं एक पॉइंट पे, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, होराइजन, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, होराइजन कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये थोड़ा नोट कर लेना। तो क्या मैं इसे भी होराइजन कह सकता हूं, क्योंकि हमारा सूरज भी तो वैसे ही डूब रहा होता है कुछ
नीचे जाके कुछ, ठीक है, जो हमारा अर्थ का या जो हमारे समुद्र का और जो हमारे स्काई का मीटिंग पॉइंट है, वहीं पे तो जाके सूरज डूब रहा होता है, ठीक है, वहीं जाके डूब रहा होता है सूरज। तो क्या मैं इसको भी होराइजन कह सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, इसे मैं होराइजन कह सकता हूँ, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को होराइजन का मतलब समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा होराइजन लाइन। अच्छा, तो जब मेरा सन जो है होराइजन पे होता है, ठीक है, जब मेरा सन होराइजन पे होता है, सन का होराइजन पे होने का क्या मतलब है कि जब मेरा सन उस पर्टिकुलर जगह पे होता है जहां पे मुझे अर्थ का और स्काई का मीटिंग पॉइंट दिख रहा हो, ठीक है। अगर मैं दूर तक जाके समुद्र में खड़ा होके या बीच पे खड़ा होके अगर मैं दूर तक समुद्र को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा स्काई और समुद्र जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, और उसी पॉइंट को मैं होराइजन कहता हूं। और वहीं पे जो है सन मेरा डूब रहा होता है, मेरा सूरज वहीं पे डूब रहा होता है। तो जब मेरा सूरज होराइजन पे होता है, ठीक है, मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां स्काई और बीच मुझे मिलते हुए दिख रहे हैं, तो जब मेरा सन होराइजन पे होता है उस टाइम सन की जो डिस्टेंस होती है अर्थ से वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। सन की जो डिस्टेंस होती है अर्थ से उस समय वो सबसे ज्यादा होती है। और इस कारण जो अगर मैं देखूं विबग्योर, VIBGYOR, ये मैंने होराइजन समझाने में आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगा है क्योंकि ये थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट था। लोगों को समझ नहीं आता कि होराइजन है क्या, ठीक है। अगर आपको होराइजन समझ में आ जाएगा तो आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि जब हमारा सूरज होराइजन पे होता है तो अर्थ की सन से सबसे ज्यादा डिस्टेंस होती है जब सन हमारा होराइजन पे होता है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस समय सन की सबसे ज्यादा डिस्टेंस है जब सन मेरा कहां पे है, होराइजन पे है। तो अब अगर मैं ध्यान से देखूं, मेरे सन से निकलती है विबग्योर या व्हाइट लाइट, ठीक है, ये विबग्योर होता है मतलब व्हाइट लाइट का मिक्सचर। तो मेरी जो वॉयलेट कलर है वो पूरा स्कैटर होके खत्म हो जाता है, इंडिगो स्कैटर होके खत्म हो जाता है, ब्लू, ग्रीन, येलो ये सब स्कैटर हो होके खत्म हो जाते हैं। क्योंकि इस पर्टिकुलर समय में जब मेरा सूरज होराइजन में है तब मेरे अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो सबसे ज्यादा होती है, तब मेरे सूरज और अर्थ की डिस्टेंस सबसे ज्यादा होती है। इस कारण ये सारे कलर्स जो हैं स्कैटर होके मतलब टकरा के गाड़ियों से टकरा के खत्म होके जल्दी बेहोश हो जाते हैं। और क्योंकि मेरे ऑरेंज और रेड का जो स्टैमिना है या इनके पास जो मसल्स हैं वो सबसे ज्यादा हैं, इस कारण ये क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है, इस कारण ये क्रॉस कर लेते हैं। और स्कैटर होने के बाद भी, ठीक है, यहां पे आप लोगों ने देखा कि भले ही रेड और ऑरेंज के पास स्टैमिना ज्यादा है पर गाड़ियों से तो ये लोग भी टकराए, ऑरेंज और रेड भी टकराए थे गाड़ियों से। अब वो अलग बात है कि रेड और ऑरेंज ने गाड़ियों से टकराने के बाद भी रोड क्रॉस कर ली थी, तो वैसे ही मेरा ऑरेंज और रेड भी स्कैटर तो हो जाते हैं। स्कैटर होने के बाद जब वो बिखरते हैं तो मुझे मेरे सन का कलर रेडिश या थोड़ा बहुत ऑरेंज कलर का मुझे मेरे सन के आसपास का एरिया दिखाई पड़ता है। उसका रीजन यही है कि मेरे ऑरेंज और रेड भी स्कैटर हो रहे होते हैं और स्कैटर होके बिखर जाते हैं, बिखरने के बाद फैल जाते हैं और वो उसी पर्टिकुलर सरफेस पे, ठीक है, उसी पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर की उसी सरफेस पे आके स्कैटर होते हैं जो हमारे आंखों को दिखाई पड़ती है। मतलब एटमॉस्फेयर के बहुत सारे लेयर होते हैं ना, एक ये लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरह की बहुत सारी लेयर्स होती है ना एटमॉस्फेयर की। तो जो पहली लेयर है जो हमें दिखाई देती है, यहीं पे आके मेरा रेड और ऑरेंज स्कैटर होके बिखर जाते हैं और इस पर्टिकुलर लेयर पे आके जब वो स्कैटर होके बिखर जाते हैं तो यही हमारी आंखें देखती हैं, यही हमारी आंखें देखती हैं। और इस कारण मुझे मेरे सन का कलर रेडिश दिखाई देता है या ऑरेंज कलर का हल्का हल्का दिखाई पड़ता है, ठीक है, सनराइज और सनसेट के टाइम, ठीक है। अब क्योंकि होराइजन पे जब मेरा सन होता है, सनसेट और सनराइज के टाइम जो मेरा सन होता है वो होराइजन पे होता है, ये बात आप लोग नोट कर लो। और जब मेरा सन होराइजन पे होता है तब हमारी और सन की डिस्टेंस जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण
ये सब उतने पावरफुल नहीं है, इनकी बॉडी उतनी मजबूत नहीं है, तो ये सब पहले ही लेट जाते हैं, टकरा टकरा के बेहोश हो जाते हैं स्कैटर हो के। पर ये दोनों स्कैटर होके अर्थ के एटमॉस्फेयर के उस पर्टिकुलर लेयर पे आते हैं जो हमें दिखाई देती है, और इस कारण सनराइज और सनसेट के टाइम मुझे मेरी सन के आसपास का एरिया या सन के आसपास का कलर रेडिश या ऑरेंज कलर का दिखाई पड़ रहा होता है। ठीक है, तो ये हो गया पहला रीजन। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको हाथों हाथ एक बात और बता दूं, इंपॉर्टेंट एक चीज और नोट कर लो आप, कि जब मेरा सन मिड नून में दोपहर एग्जैक्ट 12 बजे या 12 से 1 बजे के आसपास जब मेरा सन एग्जैक्टली मेरे सर के ऊपर होता है या फॉरहेड होता है, इसे मैं क्या कहता हूं, फोरहेड, जब मेरा सन एग्जैक्टली मेरे सर के ऊपर होता है, तब सन और अर्थ की जो डिस्टेंस होती है वो बहुत कम होती है। सन और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो बहुत कम होती है। इस कारण जब सन से व्हाइट लाइट आती है, जब सन से, या विबग्योर, तो क्योंकि डिस्टेंस इतना कम है, डिस्टेंस कम होने के कारण ये पूरी की पूरी व्हाइट लाइट स्कैटर ही नहीं हो पाती। ठीक है, ये स्कैटरिंग यहां पे व्हाइट लाइट के किसी भी कलर का स्कैटरिंग हो ही नहीं पाता। मतलब जब मेरा सन दोपहर के 12 बजे एग्जैक्टली मेरे सर के ऊपर होता है, उस समय ना तो वॉयलेट का, ना इंडिगो का, ना ब्लू का, किसी का भी स्कैटरिंग नहीं होता। किसी भी कलर, व्हाइट लाइट के किसी भी कलर का स्कैटरिंग नहीं होता, क्योंकि डिस्टेंस बहुत पास होती है। इस समय सन हमारे अर्थ से बहुत पास होता है। ठीक है, इस कारण दोपहर के आसपास 12-1 बजे के आसपास हमें हमारे स्काई का कलर व्हाइट दिखाई देता है। ठीक है, सन का कलर भी हमें व्हाइट दिखाई देता है। हालांकि सन को देखना सेफ नहीं है, लेकिन एक बार को आप हल्का सा ऐसे छुपा के थोड़ा सा अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को व्हाइट कलर दिखाई देगा। स्काई का कलर भी आपको व्हाइट ही दिखाई दे रहा होगा। उसका रीजन क्या है कि जो मेरा व्हाइट लाइट की स्कैटरिंग होती है वो होती ही नहीं है, ऑलमोस्ट नहीं होती, या थोड़ी बहुत होती भी है तो वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू की हो जाती है, तो थोड़ा बहुत मुझे स्काई का कलर ब्लू दिखाई दे रहा होता है। लेकिन अगर आप सन का कलर देखोगे तो आपको व्हाइट कलर का दिखाई देगा, और मेरे पूरे एटमॉस्फेयर का कलर मुझे व्हाइट दिखाई दे रहा होगा अगर आप लोग देखोगे तो ध्यान से। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट बात करना। ठीक है, तो आप लोग अब यहाँ पे हम लोग इस बात को कंक्लूड कर सकते हैं। क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जब मेरा सन होराइजन पे होता है तो मेरे सन और अर्थ की डिस्टेंस सबसे ज्यादा होती है। इस कारण मुझे रेड कलर दिखाई देता है, सन का कलर रेड। जब सन मेरे सर के ऊपर होता है, जस्ट सर के ऊपर एग्जैक्टली, जब मेरा सन सर के ऊपर होता है तब कोई भी कलर की लाइट जो है वो स्कैटर नहीं हो पाती। स्कैटर ना होने के कारण जो दोबारा व्हाइट लाइट है वो मुझे व्हाइट लाइट दिखाई देती है। ठीक है, सन का कलर मुझे व्हाइट कलर दिखाई देता है, सन का कलर जो होता है वो मुझे व्हाइट कलर दिखाई देता है, क्योंकि विबग्योर में जितने भी कलर हैं उनमें से कोई कलर स्कैटर ही नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा स्कैटर? क्योंकि इनकी डिस्टेंस जो है वो बहुत कम है। ठीक है, लेकिन जब इन दोनों के बीच की मैं बात करूं, जब मेरा सन यहाँ पे होगा या जब मेरा सन यहाँ पे होगा, जब मेरा सन यहाँ होगा, तब मुझे मेरे स्काई का कलर जो है वो ब्लू दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तब मुझे मेरे स्काई का कलर जो है वो ब्लू दिखाई पड़ेगा। ब्लू क्यों दिखाई देता है मुझे मेरे स्काई का कलर, ये बात मैंने आपको लास्ट लेक्चर में अच्छे से बता दी थी। ठीक है, तो मैं आपको बहुत अच्छे से मैं स्कैटरिंग समझा चुका हूँ। स्कैटरिंग समझाने के बाद मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर स्कैटरिंग कम होती है किसी पर्टिकुलर कलर की तो ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि स्कैटरिंग जब होती है तो स्कैटरिंग डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो स्कैटरिंग ज़्यादा होगी, डिस्टेंस कम है तो स्कैटरिंग होएगी ही नहीं। जैसे आपने यहाँ देखा, यहाँ डिस्टेंस कम थी तो स्कैटरिंग नहीं हुई, डिस्टेंस ज़्यादा थी तो स्कैटरिंग हो गई, और यहाँ पे भी स्कैटरिंग हुई लेकिन यहाँ अलग कलर दिखाई दिया। तो यहाँ आप लोग कुछ समझ पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको फील आ रही होगी इस पर्टिकुलर टॉपिक की। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो बाकी बातें हम कर रहे होंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।